Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा रहेगा कि कल मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट पता नहीं क्यों जब भी हम ऐसा कुछ कहते हैं तो मार्केट पैसा कमाने का चांस ही नहीं देता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रेट अवे गैप अप और टारगेट 1 के बाद आप देखोगे 24,200 का टारगेट था। तो टारगेट 1 के बाद में आगे मार्केट कुछ ज़्यादा हिल ही नहीं पाया। पूरे दिन मार्केट देखोगे साइडवेज था। एक यहाँ पे हमने कैच किया और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत ही बुरा चल रहा था, साइडवेज। तो ये एक स्पेसिफिक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, आप देख सकते हो। बहुत ही दिन में एक या दो मूव और उसके बाद में मोस्टली साइडवेज। बट एट द सेम टाइम इक्विटी ऑप्शंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। कभी 3% की मूव दिन में दे रहा है, कभी कोई 2% की मूव दे रहा है। तो मोस्टली वी विल ट्राई कि अलॉन्ग विथ निफ्टी इक्विटी ऑप्शंस भी हम बहुत एक्टिवली ट्रेड करें। भले कभी कभी क्या होता है कि इक्विटी ऑप्शंस में पैसा ज़्यादा लगता है, बट थोड़ा बहुत इसमें हम रिस्क ले सकते हैं आउट ऑफ द मनी का ऑप्शंस लेके। बट यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि सिर्फ 2 या 3 चीज़ों के लिए ट्रेड करना, दिन में सिर्फ 1 या 2 अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपको निफ्टी करना है या थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन इन स्टॉक्स? बाद में सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सेम चलता है, बहुत ज़्यादा उलट पुलट करता है, या कमोडिटी में करना चाहिए? मुझे कमेंट्स में बताना। बट नेवरदलेस एनालिसिस अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया चलता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन में ही एनालिसिस की धज्जियाँ उड़ जाती है। आरबीआई, ये न्यूज़ है कि आरबीआई सिग्नल्स पॉसिबल रेट हाइक्स अमिड इन्फ्लेशन रिस्क। तो राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेज एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो रेट हाइक होगा। मार्केट इसको डेफिनेटली नेगेटिव लेगा, मार्केट नहीं सुनने वाला। इंडिया टर्न्स टू वेनेजुला एज वेस्ट एशिया ऑयल सप्लाई फेस डिसरप्शन। वेनेजुला से ज़्यादा इंडिया, मैंने सुना है 70 to 80% तो फिलहाल रशिया से ले रहा है। तो वेनेजुला अभी तक पूरी तरीके से रैम्प्ड अप नहीं है। तो ये जस्ट न्यूज़ के लिए ही ठीक है, मार्केट से इसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, भले पॉजिटिव लिखा है। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, जेंसार टेक्नोलॉजी, जेटीएल इंडस्ट्रीज, क्यूपिट लिमिटेड। अब एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी देखोगे, वापस आपको बाइंग दिखेगी दोनों तरफ से, बट ये कल की एक्टिविटी है, बट ओवरऑल नेगेटिव है। ओपन इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा था, 24,000 एक पावरफुल सपोर्ट दिख रहा है। तो अब अगर आप देखोगे तो 24,200 एक पावरफुल सपोर्ट दिख रहा है। अब यहाँ तक अगर आपने पहुँचे हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट किया है, तो ऐप इंस्टॉल करके मॉर्निंग को 9 सवा 9 के आसपास रेडी रहना मत भूलना। आज भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मॉर्निंग में बहुत डायरेक्शनल मूव नहीं मिली, छोटे छोटे मूव्स ऊपर नीचे जा रहे थे, बट इवेंचुअली जो बड़ा मूव है हमने कैप्चर कर लिया। तो इसकी जो लिंक है ये डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और मैं ट्राई करूँगा यानी कि हर दिन एक तो ऐसा, हर दिन या अल्टरनेट दिन एक तो ऐसा स्टॉक जो लॉन्ग या शॉर्ट साइड में 2 या 3% दिन का मूव हो सकता है। ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में डेफिनेटली हम ये सेगमेंट में आगे जाके 1 या 2 दिन में बताएंगे। आप उस पर ध्यान रख सकते हो और उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या इस पे ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। टीजी लेवल ऐप्स में क्या मिलता है, तो बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, रिसर्च एनालिस्ट, इंस्टेंट अलर्ट एंड मिड मार्केट अपडेट।
ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, तो बहुत सिंपल है, जस्ट लिंक दिया है, TG लाइट है। तो एप्पल स्टोर यूज़र्स के लिए जस्ट होम स्क्रीन में ऐड करना है। नॉर्मल लोगों के लिए, एंड्रॉयड के लिए तो एकदम सिंपल है, और आपको ऐप नॉर्मल ऐप की तरह आइकन भी दिखेगा, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आते हैं निफ्टी के एनालिसिस के तरफ। तो यहाँ पे डेली चार्ट है और एक मजबूरी है कि ये सही नहीं हुआ है। भले मार्केट ने गैप अप किया है, बट मार्केट ने एक दोजी बनाई है, एंड दोजी इज रियली रियली अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग। तो ये चीज़ याद रखना। अगर आप मुझे पूछोगे कि आप कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहोगे, तो मैं तो कहूँगा दोजी बनी है, दोजी में थोड़ी कोई ट्रेड का डिसीजन ले सकता है, न्यूट्रल है। बट ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे भी खास करके कुछ जुगाड़ लगा के ट्रेड करने का सोचेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, मेरा ये मानना है मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये तो बात पक्की है, ओके। और ये लगभग 24,280 है, ओके। अब ये कल, ओके, कल यहाँ पे मैं, अगर मुझे किसी ने कहा ना कि कल आप कौन सा ट्रेड लेना पसंद करोगे, तो मैं वापस सोचूंगा और कहूँगा शॉर्ट के बारे में थोड़ा सा मैं सोच सकता हूँ। 24,240 15 में रेड कैंडल क्लोजिंग 24,200, और आप हैरान मत होना 24,120। यस, ये लेवल है जहां तक मैं शॉर्ट के बारे में कल सोच सकता हूं, क्योंकि ये एक आइलैंड रिवर्सल जैसा हो गया है। आप इमेजिन कर लो, ये एक आइलैंड बन गया है, ना इसका ऊपर है ना इसका नीचे है। तो बेसिकली 24,240 के आसपास अगर मार्केट ये हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो सेलिंग जोन है ना, उसको पकड़ के मार्केट एक अच्छा खासा नीचे का मुंह ला सकता है। क्या मैं सही हूँ? थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, बिल्कुल सही लग रहा है, मीन्स कुछ दिक्कत नहीं लग रही है। लग रहा है कि थोड़ा सा गैप अप होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, और 240-200 तक जाएगा। तो ये मेरा पहला ये रहेगा। मैं लॉन्ग कब जा सकता हूँ? तो लॉन्ग जाने के लिए बहुत सिंपल है, 24,310 के बाद 24,360, इतना बस, इसके आगे कुछ नहीं। तो ये जो ट्रेड रहेगा ना मॉर्निंग का, ये आप थोड़ा सा ये करना, भले मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, कल के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड रहेगा। और आपने हमेशा मॉर्निंग के जो ट्रेड्स है वो देखे रहेंगे कि ओवरऑल आइदर 10 पॉइंट नेगेटिव या 15-20 पॉइंट पॉजिटिव करके बंद कर देना है पीसी, क्योंकि फ़िलहाल जो कुछ दिन चल रहे हैं और ऐसा पैच आता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा पैच नहीं आता है, ऐसा पैच आता है मार्केट में, और ये कभी कभी महीनों तक चलता है, या 1 महीना 2 महीना। तो आपको थोड़ा सा मीन्स अपना संतुलन खोना नहीं चाहिए। आपको ये सब चीज़ सीखने में एक लॉट के साथ ये सब करना पड़ेगा। टू बी हॉनेस्ट, इट्स अ रियली बैड पैच मैं कहूँगा हमारे लिए भी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुशक्क़त कभी मार्केट में करनी नहीं पड़ती थी जितना फ़िलहाल कुछ दिनों से कर रहे हैं। यानी कि पूरे दिन अगर आप बैठोगे तो एक ट्रेड मिलेगा, और ये सब जो दिखा रहा है ये सब आई वॉश है। रीज़न क्या है? क्योंकि 3 बजे के बाद आप मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर सकते।
टोटली कुछ ना कुछ उलट पुलट होता है। तो मीन्स यू आर हेल्पलेस कि आपका जो ट्रेडिंग साइकिल है वो 9:15 से लेके 3 बजे तक है, उसमें भी अगर मैं कहता हूँ कि आपको 15 या 20 पॉइंट मॉर्निंग में ही कैप्चर कर लिए है ना, मत देखना मार्केट को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा रहेगा मार्केट साइडवेज है और सिर्फ एक मूव आती है मार्केट में 15-20 पॉइंट वाली भी, और उसके लिए पूरे दिन मार्केट में बैठना सही नहीं है। और यही कारण है कि अगर आप देखोगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 9:10 या 9:15 के आसपास आप रेडी रहना। हम लोग इक्विटी ऑप्शंस के बारे में भी बड़े बड़े मूव कैच करने को ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ निफ्टी फ़िलहाल के 1 महीने के लिए मुश्किल जा रही है। आपको कैसे लग रहा है, आप अपना फीडबैक देना। तो ये रहा मार्केट का एनालिसिस। अप साइड थोड़ा सा मैं कम ये हूँ, डाउन साइड यस, और मेरे हिसाब से यहाँ के बाद लगभग 120 से 150 के बाद जो मूव आएगा आई विल बी मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि वो तोड़ के चला जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं ये मार्केट को ऊपर नहीं आने देंगे। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। सेम प्रॉब्लम है, आप देखोगे बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट रेट का मुझे लगता है बैंक निफ्टी ज़्यादा डरी हुई है। 57,400 के नीचे 200 पॉइंट, 57,600 के ऊपर 100 पॉइंट। सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आज देख सकते हो सेंसेक्स में भी इतना कुछ खास नहीं है, बट स्टिल अगर मुझे किसने कहा कि सेंसेक्स का क्या करना चाहते हो, तो 77,500 के बाद 77,200 तक मैं शॉर्ट करना चाहता हूं, और लॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ 77,700 के बारे में ही सोचूंगा। अब मुझे मालूम है कि बहुत आपको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जा रहा है निफ्टी में, और किधर भी देखो तो मार्केट में ओवरऑल थोड़ी बहुत निराशा तो है ही है, बट यही टेस्टिंग टाइम है जहां पे हमें कुछ संयम रख के धीरे धीरे जब मार्केट का ये बैड पैच चला जाएगा हमें वापस मार्केट में ये देखना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इक्विटी ऑप्शंस एक अच्छा ये हो सकता है, या कमोडिटी भी। JTL पूरा साइडवेज है, जेंसर टेक्नोलॉजी पूरा साइडवेज है, क्यूपिड ऊपर ही जा रहा है, बट फिलहाल अभी बस करना, क्योंकि धीरे धीरे नीचे आने के चांसेस है। ये पहला इंडिकेशन रहता है, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 320 जाता है और जाएगा, और उसके बाद नीचे आएगा। तो क्यूपिड के बारे में अभी ज़्यादा सोचना बंद करना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो विथ अनदर ट्रेडिंग डे।